सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू व्हाट कीप एंड द प्लांट अपराइट, यानी कि क्या चीज़ है जो ऊपर की तरफ ले जाती है। वाई डज अ फ्रेश ट्विंग बैंड अप एंड द ड्राई ट्विंग ब्रिक, यानी कि क्यों जो गीली लकड़ी होती है वो मुड़ जाती है और क्यों जो सूखी लकड़ी होती है वो टूट जाती है, क्या रीज़न है। वाई आर दी सिंपल सीड्स कोटेड हार्ड एंड दी हाउ टू एक्वाटिक प्लांट फ्लॉट, यानी कि एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं और फ्लट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। These function are carry out by the supporting tissue. These are the three type of the supporting tissue. 3 टाइप के हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, टिश्यू होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी उन्हें बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे और क्या बोलेंगे साथ में ही सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। टिश्यू पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ईच डिफरेंट इन दी स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म दी सपोर्टिंग ऑफ दी फंक्शन, यानी कि अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना ही अपनी अपनी परफॉर्मेंस करेंगे और अपना अपना काम करेंगे। पैरेन्काइमा की बात करें, पैरेन्काइमा कंसिस्ट होता है लिविंग सेल से और इनके अंदर होती है थिन, यानी कि पतली बॉल होती है। दीज आर दी लूजली पैकेट विद दी इंटर सेलुलर स्पेस, और इनके बीच में जो बहुत टाइट भी, इनके बीच में ना इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती, क्या नहीं होती, जगह, लाइक दिस पैरेन्काइमा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हमारा ये क्या है, पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा, देखो इसमें कोई भी जगह नहीं है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, थिन क्या है, सेल है, क्या है, थिन सेल। अब उसके बाद देखेंगे पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा मेनली स्टोर द फूड बट आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट ऑफ द, ये क्या है, ग्रीन पार्ट होता है। एक्वाटिक प्लांट स्पेशली पैरेन्काइमा फॉर्म करता है एयर स्पेस को और हेल्प करता है फ्लॉट होने में, क्या करता है, फ्लॉट होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी कि तैरने में कौन सा टिश्यू काम करेगा, हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का दूसरा नाम एरेन्काइमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एरेन्काइमा। अब हम करेंगे कोलेन्काइमा की बात। कोलेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल से बना होता है और अनइवनली थिकनेस होती है, इसमें मोटे होते हैं कॉर्नर पर ड्यू टू दी पैक्टिन, किसकी वजह से होता है, पैक्टिन की वजह से। ये क्या है, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है और डिपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है, किसका, टिश्यू का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मुड़ने में मदद करता है, किसमें करता है, मुड़ने में, अलाउ करता है पार्ट को। अब वो देखो, पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द स्टेम एंड द टेंडेंट टू बेंड विदाउट द ब्रेकिंग, यानी कि टूटे हुए क्या है, मुड़ जाने को ये क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। अब देखेंगे स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा क्या है, ये सेल होती है, थिक बॉल होती है, डिपोजिशन करती है लिग्निन को, किसको करेंगे, लिग्निन। मेक होती है हार्ड और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, जैसे बूढ़ी स्टेक, यानी कि लकड़ी वाले भाग को हम बोलते हैं स्केलेन्काइमा, क्या बोलेंगे, स्केलेन्काइमा। मोस्ट ऑफ दीज सेल आर डेड, यानी कि ज़्यादातर डेड सेल होती हैं। दीज टिश्यू इज़ फाउंड इन दी स्टेम, ये स्टेम में मिलते हैं, लीफ में, बैन में, हार्ड होते हैं, क्या होती है, कवरिंग होती है इनकी ऑफ दी सीड, सीड से बंधे होते हैं। या फिर हम सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं अखरोट, क्या देख रहे हैं, अखरोट। नट्स सच एज दी कोकोनट हस्क एंड दी वॉलनट सेल, ठीक है। आप देखेंगे हम कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर वो टिश्यू हटा दी तो पूरा पेड़ मर जाएगा, क्या मर जाएगा, पेड़ मर जाएगा। हाउ डज वाटर रीच द लीफ ऑफ द ऑल ट्री, हाउ डज द फूड प्रिपेयर इन द लीफ, ईच अदर पार्ट ऑफ द प्लांट हैव द स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसे बंडल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों को बंडल भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। दीज आर दी मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल वर्किंग टुगेदर, इनकी जो सेल्स होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं लेकिन काम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। Xylem is the tissue that the transporting water minerals from the roots to other part of the plant. It also provide the stand to the plant, ये provide करता है stand। जाइलम क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, ट्रैकियाइड को, पेसल्स को, जाइलम पैरेन्काइमा। देखो यहाँ पे जो आया है हमारे पास जाइलम किस से बना होता है, देखो जाइलम कंसिस्ट किससे, ट्रैकियाइड, पेसल और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है, किससे, ये जाइलम पैरेन्काइमा के साथ और जाइलम फाइबर के साथ। ये क्या है, टाइप ऑफ जाइलम है, क्या है, टाइप ऑफ जाइलम, टिक लगाओ उस पर, टाइप ऑफ जाइलम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, ट्रैकिया एंड बेसल क्या होती है, टेब्यूलर होती है, यानी कि टेबल के जैसे हमारे पास टैबलेट होती है ना उस तरीके की होती है और थिक बॉल होती है। जाइलम क्या है, पैरेन्काइमा आर ओनली लिविंग कंपोनेंट, ये ओनली लिविंग कंपोनेंट होती है, क्या होती है, जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होती हैं, बाकी जो हमने टिक लगाया है ना उसमें से कोई तीनों जिंदा नहीं है। जैसे हम किसकी बात करें, ट्रैकिया, बेसल, जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है और फैब्रिक ये मरे हुए,
ठीक है, लिखो उसके ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग। आप देखेंगे आगे बेटा, xylem parenchyma are the only living component of the xylem behind the trachea vessels and xylem fiber are the primarily scalene क्या है scalene chymotus, ठीक है। लाइक द जाइलम फ्लोएम इज मोस्टली मेड ऑफ द लिविंग सेल, ज़्यादातर किससे बने हुए हैं, अनलाइकली। अनलाइकली क्या मतलब, कभी अच्छा मतलब अनलाइक, जब बने नहीं है, किससे नहीं बने हैं, लिविंग सेल से। कंसिस्ट करते हैं सेवा ट्यूब। अब हम किसकी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, फ्लोएम की। किसकी बात करेंगे, फ्लोएम की। फ्लोएम किससे मेड होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। कंसिस्ट करते हैं सेवा ट्यूब और कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। चारों नाम टिक करो बेटा। टिक कर लिए बेटा। अब देखो, सम सेल आर लॉन्ग एंड टेबुलर, कुछ सेल बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और टेबल की पर टेबुलर की यानी कि टैबलेट की तरह होती है, ज्वाइन करती हैं एंड टू एंड पर, परफॉर्म करती हैं, क्या कहती हैं, परफोरेट करती हैं। परफोरेट करती हैं बॉल को। परफोरेट का मतलब क्या होता है, जुड़ी रहती है। क्या होती है, जुड़ी रहती है। दिस सेल फॉर्म दी सेवा ट्यूब। सेवा ट्यूब होती है ट्यूब एंड दी ट्रांसफर दी फूड लीव टू दी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दी सेल्यूलर फंक्शन ऑफ दी सेवा ट्यूब सेल आर दी रेगुलेट बाई दी कंपेनियन सेल, यानी कि रेगुलेट, सेवा ट्यूब किससे रेगुलेट होती है, कंपेनियन सेल से, और ये क्या करती है, फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह खाने को। अब कंपेनियन सेल की बात करें, स्पेशल पेरेन्काइमा सेल होती है। मेन फंक्शन क्या होता है, कंपेनियन सेल का मॉनिटर करती है, लोडिंग करती है, अनलोडिंग करती है शुगर को। सेवा ट्यूब फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर करती है खाने के मटेरियल को, और क्या करती है, रिसिन करती है, टेनिन करती है, लेटेक्स करती है। सेवा ट्यूब क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देती है फ्लोएम फाइबर को, और क्या होती है, प्राइमरली स्केलन क्या है, स्केरन साइमेटस प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ मतलब ताकत देने का काम करती है। सो फर वी हैव दी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर दी फंक्शन। जैसे प्रोटेक्शन की बात करें, सपोर्ट की बात करें, कंडक्शन की बात करें इन आ प्लांट बॉडी। अगर प्लांट की बॉडी देखें, नॉट दी वर्क अलॉन्ग, यानी कि अलग अकेली कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। जैसे मैं अपने ऐसे हाथ को काट दूँ तो क्या अकेला हाथ काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना। These tissue do not work along नहीं रहते, दे ऑर्गेनाइज दी टुगेदर इनटू दी लार्जेस्ट ग्रुप कॉल्ड द टिश्यू सिस्टम, यानी कि टिश्यू सिस्टम बताते हैं। प्लांट आर ऑर्गेनाइज इनटू दी 3 टिश्यू सिस्टम, यानी कि 3 टिश्यू सिस्टम में ही काम करते हैं। एक तो डर्मल, क्या है, डर्मल टिश्यू। अब डर्मल टिश्यू को देखेंगे, पहले हम देखेंगे इनकी क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी देखेंगे हम डायग्राम। डायग्राम देखना जरूरी है क्योंकि इमेज हमें याद रहती है। पहले हम किसके पास गए, जाइलम के पास। जाइलम फाइबर है ऊपर की साइड, फिर उसके बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया में हम क्या कहते हैं, देखो ट्रेकिया में क्या है, होल्स वगैरह से दिख रहे हैं। जाइलम पेरेन्काइमा है, और फिर उसके बाद है हमारे पास पेसल, क्या है, पेसल। अब फ्लोएम के पास चलते हैं, पेरेन्काइमा है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, सेवा ट्यूब, सेवा पोर और कंपेनियन सेल। ये क्या है, वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू किसे बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम को। मैंने पहले ही बताया था, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू बोल के बोला था। बंडल टिश्यू भी बोलते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास निकल के आती है एपिडर्मिक टिश्यू। एपिडर्मिक टिश्यू क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ग्राउंड टिश्यू और फ्लोएम और जाइलम देख लिया। फ्लोएम और जाइलम किस तरीके से हैं, आप देखेंगे ग्राउंड टिश्यू के बाद जो फ्लोएम है, जाइलम है और एपिडर्मिक टिश्यू है। एपिडर्मिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो ऐसे टिश्यू जो हमारी खाल पे यानी कि बाहरी उसको हो स्ट्रक्चर पर। आप देखेंगे, हम क्या देखेंगे, डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं आउटर कवरिंग, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, इनर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के लॉस को बचाने का काम करते हैं। ग्राउंड सिस्टम के बारे में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में करेंगे। बॉडी क्या है, प्लांट क्या करती है, दिस फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट बिटवीन द डिटर्मल, क्या है, टर्मल, क्या है, डर्मल कंडक्ट करता है टिश्यू को और इंक्लूड करता है पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो तीनों ही हमारे पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। पेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा किस में आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब वॉस्कुलर में हमारे जाइलम और फ्लोएम, ये जो मैं पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद देखेंगे एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू में, एनिमल में भी बहुत सारे टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो दोनों ही क्या है, ग्रुप में रहते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अच्छा, एक ग्रुप है इनका, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और सारे ही
अपना अपना क्या होती है, सबके पास सेल होती है, चाहे एनिमल टिश्यू एनिमल हो चाहे हमारा प्लांट हो। आप देखेंगे ब्लिंक योर आईज क्विकली, अपनी आँखों को तेज़ी से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लंच एंड ओपन योर फिस्ट, फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी को खोलना बंद करना। टेक अ डीप ब्रीथ, एक बहुत गहरी सांस लेंगे। टच समथिंग वार्म एंड कोल्ड, यानी कि ठंडे और गर्म को छूने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि कौन सा टिश्यू था जिसने हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला और किस वजह से हमने अपना हाथ हटा लिया। टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस होता है, कोल्ड होता है, और टिश्यू क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ब्लड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और टुगेदर करते हैं, स्किन को डस नॉट फॉल करते हैं। मैनी सच क्वेश्चन निकल के आते हैं, आंसर करते हैं आंसर। और डाइवर्सिटी एनिमल टिश्यू की देखी जाती है, बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास डाइवर्स मात्रा में टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू बहुत ज़्यादा डाइवर्स मात्रा में होंगे। स्पेशली अडेप्ट करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और इंटरेस्टिंगली अंडरस्टूड करते हैं हम हाउ स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू शुड इट दी स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखेंगे लेट अस डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज, ईच टिश्यू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। पहला आता है एपिथेलियम टिश्यू, क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, फॉर्म करता है आउटर कवरिंग सरफेस बॉडी की स्किन की, और लाइंस और इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, शेप का वो अंदर की तरफ रखता है। माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स की बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें तो इन सब में क्या होता है, एपिथेलियन टिश्यू होता है, कंपोज होता है, पैक होता है, सेल होती हैं, वेरी लिटिल स्पेस होता है इनके बीच में। स्ट्रक्चर क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकने का काम करती है किसको, जर्म्स, और रिड्यूस करती है किसको, वाटर लॉस को, और हेल्प करती है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन मतलब सोखने में, क्रिएशन वो सेक्रेशन में, सेक्रेशन मतलब बाहर निकालने में, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को बताते हैं और अडेप्टेशन बताते हैं हर तरीके के टिश्यू का। अब हम यहाँ पर देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू का क्या क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब देखेंगे क्या है फंक्शन। एक्सेंस हेल्प करता है किसमें, रैपिड डिल्यूशन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज, ये क्या करता है, पानी और गैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। उसके अलावा क्या करता है, सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है, और क्या होती है, लाइनिंग होती है टिश्यू में। ब्लड वेसल्स और लंग्स के बीच में ये पाया जाता है लोकेशन जो है इनकी। अब प्रोटेक्शन देखेंगे, अंडर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यू को, फॉर्म करते हैं मैकेनिज्म, इंजरी और फ्रिक्शन दिखाते हैं। एंट्री होती है माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, मैनी लेयर जो होती है सेल की, आउटर सेल होती है, फ्लैट होती है, टाइटली पैक होती है, स्किन, माउथ एंड दी एसोफेगस होता है। सेक्रेशन देखेंगे, प्रोडक्शन होता है सेक्रेशन, जैसे मॉक्यूल्स, क्या है, मॉक्यूल्स, एंजाइम, हार्मोन, स्वीट और स्लाइवा, ये सारी चीज़ें निकलती है। सेल स्पेशल क्या करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है। सब्जेक्ट में भी दी क्यूबॉइड और दी कम्यूलर। सिलेब्री ग्लैंड होती है, स्वीट होता है, स्वीट ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड मतलब जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है। स्टोमच लाइनिंग होती है। उसके अलावा सेंसरी फंक्शन जैसे स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस, स्पेशलाइज वो रेस्पिरेटरी सेल होती है। और हेयर लाइक सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होगी ना उसी को हम सीलिया बोलते हैं। नॉस्टिक और टेस्ट बड में होगा और इनर ईयर में यानी कि अंदर वाले कान में होगा। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट और वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। सिंगल लेयर होती है, टॉल पिलर होता है, सेल होती है विद दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। हाउ आर वेरियस पार्ट ऑफ द कनेक्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में किस तरीके अलग अलग पार्ट होते हैं। यू हैव रीड दैट द ब्लड कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाई द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट गैस हार्मोन्स, यानी कि क्या होगा, किस तरीके से हमारी बॉडी चेंज करती है किसको, न्यूट्रिएंट को, गैस को, हार्मोन्स को। वे ऑफ सम बॉन्स क्या है, बॉन्स कनेक्ट एक दूसरे से सपोर्ट करती है। और टिश्यू कैसे कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, और कि जो हमारे टिश्यू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं उन्हें बोलते हैं कनेक्टेड टिश्यू। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्लड, क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड और बोन्स, ये क्या है, कनेक्टेड टिश्यू का एग्जांपल है। दोनों ही क्या होते हैं, कनेक्टेड टिश्यू है। और कंपोजिशन होता है कंसिस्टेंटली ब्लड फ्लू करता है। हेल्दी बोन हार्ड होती है, डिफरेंट होता है ड्यू टू दी मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। और वाटरी सॉफ्टी जेली लाइक ब्लड बट हार्ड सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं बोन में, किसमें होते हैं, बोन में। अब देखेंगे अंडरस्टैंडिंग फर्दर, हम एक्टिविटी छोड़ेंगे, ठीक है बेटा, क्या है, एक्टिविटी छोड़ेंगे, यहाँ से देखेंगे बेटा।
कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा 55% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ दी, और क्या है हमारा फॉर्मल एलिमेंट 45% होता है टोटल वॉल्यूम का। उसके बाद प्लेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं, कॉलर बोन होती है, लॉग बोन होती है, नीस क्या है, नी कैप्स होती हैं इनकी घुटने की, ये जो हम जैसे बिलिया बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, वो टाइप ऑफ बोन्स है। टेंडन है, टेंडन का एग्जांपल देखना बेटा, इसके बारे में पूछा जाता है टेंडन, और कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट, इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो अच्छे से देख लेना। अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू एट अ जॉइंट पॉइंट और टाइप ऑफ द बोन्स यहाँ पे देखेंगे। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया, पहला है हमारा ब्लड, दूसरा है हमारा बोन्स, तीसरा हमारा क्या है हमारा लिगामेंट, कार्टिलेज और द टेंडन। ये क्या है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल, किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। लेटेस्ट फॉर्म को छोड़ेंगे हम क्योंकि ये सारी क्या है एक्टिविटी है, क्या है बेटा, एक्टिविटी। अच्छा, बोन है दी रिजिड में, मतलब बोन क्या होती है, कठोर होती है, रिजिड का मतलब होता है कठोर होना, मैट्रिक्स में फंसी होती है। डू यू नो